मेरी मुस्कुराहट में राज बहुत हैं, खामोश हूँ पर आवाज़ बहुत हैं। शायद चिराग पासवान जी यही कहना चाह रहे थे जब पशुपति कुमार पारस जी जो उनके चाचा हैं उन्होंने बगावत की थी, जिसके बाद पहली बार चिराग पासवान जी दिल्ली में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चेहरे पे मुस्कान थी और ज़रा सा भी फिक्र नहीं था। सभी सवालों का बेरोक टोक और बेहद संजीदे अंदाज में, बेहद गंभीर अंदाज में जो है जवाब दे रहे थे। लेकिन उस समय कोई नहीं समझ पाया था कि चिराग पासवान जी के भीतर क्या चल रहा है। दरअसल जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस जी ने लोजपा के भीतर खलबली पैदा करके रख दी, इसके बावजूद चिराग पासवान जी इतने सहज कैसे हैं। हालांकि सहजता में ही जा करके चिराग पासवान ने एक बड़े सवाल दाग दिए थे। उन्होंने कहा था कि जब हनुमान की ज़रूरत जो है, जब हनुमान को कहना पड़े राम के पास जा कर के अनुनय विनय करना पड़े तो राम काहे का और हनुमान काहे का, ये बातें चिराग पासवान ने कही थी। इसके बाद सियासी रंग भी बदलने शुरू हो गए थे। लेकिन आपको बता दें कि जब पूरा गेम खेल चुके हैं पशुपति कुमार पारस जी, अपनी ओर से सारे कार्ड को शो कर चुके हैं, यानी कि सभी पत्ते को दिखा चुके हैं, अब कोई भी परत बाकी नहीं है। इसके बाद चिराग पासवान जी ने अपना गेम शुरू किया है। दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन है और शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो सीधे पहले ओम बिरला जी से जाकर के चिराग पासवान जी ने मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद कहा था कि लोजपा के जो आपको बता दें राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, इसको लेकर के उन्होंने दिल्ली में आज शक्ति प्रदर्शन भी करने की ठानी है। आपको बता दें कि जिस जिला अध्यक्षों का नाम पशुपति कुमार पारस जी और उनके कुनबे के लोग कह रहे थे, सांसद चंदन सिंह दावा ठोक करके भारत लाइव के सामने कह रहे थे कि 95% वोट बैंक जो है और जितने भी जिला अध्यक्ष हैं बिहार के, सभी एक सुर में आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस जी के लिए खड़े हैं। अगर ये बात सत्य था तो आज दिल्ली में 36 जिला अध्यक्ष जो बिहार से पहुँचे हैं वे कौन हैं? क्या आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने के साथ ही पशुपति कुमार पारस जी ने जिला अध्यक्ष भी बदल दिए थे या फिर अपने लोगों को जिला अध्यक्ष बना करके खड़े किए थे। हालांकि इसके बाद भी इस पूरे मामले पर विवाद होता रहा। आपको बता दें कि चिराग खेमे से आने वाले जो लोजपा के मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही साथ फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं कृष्ण कुमार कल्लू, उन्होंने दावा किया था कि जहाँ पशुपति कुमार पारस जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे थे वहाँ 2 से 3 जिला अध्यक्ष ही पहुँचे थे। साधु पासवान जी ने भी इस बात का दावा किया था, राजद से हैं लेकिन उन्होंने चिराग पासवान के रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी दावा किया था कि पशुपति कुमार पारस जी के पास 2 से 3 लोग जिला अध्यक्ष ही पहुँचे थे। लेकिन दावे तो किए जा रहे थे बहुत अधिक के। लेकिन चिराग पासवान जी मीटिंग दिल्ली में कर रहे हैं और बिहार से 36 जिला अध्यक्ष वहाँ पहुँच गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 36 जिला अध्यक्ष के साथ जो भी स्टेट के हेड होते हैं, स्टेट हेड होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं पूरे देश के, वे सभी पहुंचे हुए हैं, सचिव पहुंचे हुए हैं, महासचिव पहुंचे हुए हैं और सभी ने एक सुर में आकर के चिराग पासवान जी को समर्थन देने का फैसला लिया है। अगर ये तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाती है तो फिर से एक बार लोजपा में बड़ा फेरबदल हो सकता है। जिस पर पशुपति कुमार पारस जी दावा कर रहे थे वो दावा धरा का धरा रह सकता है और चिराग फिर से जिसे बुझाने की कोशिश की गई है उसमें घी डालने का काम पशुपति कुमार पारस जी का ये पूरा स्टंट जो है, पॉलिटिकल स्टंट किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठने लगा है, पशुपति कुमार पारस जी ने जो स्टंट किया इसके बाद ये भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि चिराग पासवान की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है। सभी जो लोग, जो गाँव गवार के लोग जो नहीं जानते थे चिराग पासवान की अहमियत को, वे भी एक सुर में आकर के कहने लगे हैं कि रामविलास पासवान के पुत्र ही लोजपा के असली उत्तराधिकारी हैं और ऐसे में जो चिराग पासवान के साथ वे सभी लोग हैं। भारत लाइव की टीम ने आपको पब्लिक रिएक्शन भी दिखाया था, हाजीपुर से दिखाया था। इसके बाद एक और बात याद करने की ज़रूरत है, जिस दलित सेना के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष बनाया गया था, आपको बता दें पशुपति कुमार पारस जी को जब सब कुछ यूनाइट था, उस दलित सेना के लोग भी पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ में उतरे हुए। अब ये तो देख रहा होगा कि आज चिराग अपना शक्ति प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं, या फिर से जो पशुपति कुमार पारस जी हैं वे हावी हो जाते हैं। यानी कि असली पार्टी का सिंबल, पार्टी का बंगला किसके पास होगा, ये तमाम चीज़ें आज के बाद स्पष्ट हो जाएगी। जुड़े भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।